भारत की धरती संतों और महापुरुषों की रही है, लेकिन इसी धरती ने कुछ ऐसे खूंखार इंसानों को भी देखा जिन्होंने इंसानियत का गला घोट दिया। ये वो लोग थे जिन्हें आज हम कहते हैं सीरियल किलर। आइए जानते हैं भारत के 7 सबसे डरावने और खतरनाक सीरियल किलर्स की कहानियाँ। चेन्नई की सड़कों पर 1980 के दशक में दहशत का दूसरा नाम था ऑटो शंकर। वो दिन में एक ऑटो ड्राइवर लगता था, लेकिन रात होते ही उसका असली चेहरा सामने आता। शंकर महिला और युवाओं को फुसलाकर अपने चंगुल में फंसाता और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। उसके खिलाफ 6 से ज़्यादा हत्या के केस साबित हुए। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसे फांसी पर चढ़ा दिया। आंध्र प्रदेश में 1990 के दशक में लोगों ने एक ऐसे कातिल का नाम सुना जिसे कहा जाता था साइकिल किलर। उसका तरीका बेहद साधारण था। वो यात्रियों से दोस्ती करता, उन्हें सुनसान जगह ले जाता और फिर उनकी हत्या कर देता। लाशें देखकर लोग सहम जाते थे। पुलिस ने लंबी जांच के बाद उसे पकड़ा, लेकिन तब तक कई निर्दोष लोग उसकी हवस और लालच का शिकार बन चुके थे। 1980 और 90 के दशक में मुंबई और कोलकाता की गलियों में एक रहस्यमय सीरियल किलर ने कई बेघर लोगों की जान ली। उसका हथियार था एक बड़ा पत्थर। लोग उसे कहते थे स्टोन मैन। वो बेघर लोगों को सोते समय पत्थर से कुचल देता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2000 के दशक की शुरुआत में बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी। बाद में पता चला कि इसके पीछे था मोहम्मद अहमद उर्फ नन्हा। वो बच्चों को चॉकलेट और खिलौने का लालच देकर अपने पास बुलाता और फिर उनकी हत्या कर देता। उसने कबूल किया कि उसने कई मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके जुर्म ने पूरे देश को हिला दिया। 2006 में नोएडा के मिठारी गांव में जब नालियों से बच्चों के कंकाल मिलने लगे तो पूरा देश सन्न रहा गया। इसे खौफनाक घटना के पीछे था सुरेंद्र कोहली। उसने दर्जनों बच्चों का अपहरण किया, उनकी हत्या की और शवों को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। ये केस भारत के सबसे बड़े क्राइम केस में से एक माना जाता है। कोहली को बाद में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कर्नाटक का रहने वाला मोहम्मद, जिसे लोग साइनाइड मोहम्मद के नाम से जानते हैं, उसका तरीका बेहद चालाकी भरा था। वो महिलाओं से शादी का झांसा देता और फिर मंदिर ले जाकर कहता कि पूजा से पहले साइनाइड खाना जरूरी है। जैसे ही महिलाएं उस जगह जहर को खाती, उनकी मौत हो जाती। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो पता चला कि उसने 20 से ज़्यादा महिलाओं की जान ली थी। 2009 में उसे गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने मौत की सजा दी। एक डॉक्टर जिसे लोगों की जान बचानी चाहिए थी, वही बन गया एक खूंखार कातिल। उसका नाम था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। वो अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाता था और जबरन लोगों को मार डालता। उस पर 40 से ज़्यादा हत्याओं का आरोप लगा। उसका सच तब सामने आया जब पुलिस ने उसकी गाड़ी और लाशों के सुराग पाई। डॉक्टर से किलर बनने की उसकी ये कहानी पूरे देश को हिला देने वाली थी। ये थे भारत के 7 सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया और मौत को अपना पेशा बना लिया। कहते हैं कि सीरियल किलर पैदा नहीं होता, बल्कि हालात, लालच
और विकृत सोच उसे ऐसे बना देती है। सवाल ये है, क्या आने वाले समय में समाज ऐसे अपराधियों को समय रहते रोक पाएगा?